प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम, सलाम। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। बताइए वचन जो उनकी जिंदगियों में मैं बीजने जा रहा हूँ वो 100 गुना फलों को लेके आए। परमेश्वर हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए। बताइए वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। आज के वचन के द्वारा इनसे बात करके स्वीकार योग्य भेंट चढ़ाना कैसे करना, परमेश्वर सारी इज्जत सारी महिमा मत देता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हमारा टॉपिक है स्वीकार योग्य भेंट चढ़ाना। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे इब्रानियां 13 बाब उसके 15 आयत में। इसलिए हम उनके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाएं। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल में जब आप उत्पत्ति की किताब में कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह दोनों भाई थे और उन दोनों भाइयों ने यहोवा परमेश्वर के आगे अपनी भेंट चढ़ाई। हाबिल की भेंट स्वीकार की गई लेकिन कैन की भेंट स्वीकार नहीं की, क्योंकि हाबिल की भेंट वचनों के अनुसार थी और कैन की भेंट वचनों के अनुसार नहीं थी। इसका मतलब हाबिल और कैन दोनों को वचन सुनाया गया था। दोनों जानते थे कि हम कौन सी भेंट लेके जानी चाहिए और कौन सी नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। हाबिल वचन को सुनकर पूरा किया और कैन से वचन को सुनकर पूरा नहीं किया। बाइबल जब हम हवा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने हवा को यह दोनों बेटे दिए तब परमेश्वर ने हवा के लिए भविष्यवाणी की थी कि तेरा वंश शैतान का सिर कुचलेगा। तब से हवा इंतजार में थी। जब भी उसका पुत्र उत्पन्न होता था तो वह सोचती थी कि शायद यह वही मसीहा है जिसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, जो शैतान का सिर कुचलेगा, मुझे छुड़ाएगा और मुझे परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। जब मूसा की माँ ने मूसा को पैदा किया तो उस समय बेटों का राजा द्वारा मरवा दिया गया था, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के कारण मूसा की माँ ने उसे 3 महीने तक छुपाए रखा। वही विश्वास जो परमेश्वर ने कहा था कि तेरा वह शैतान को कुचलेगा, उस विश्वास के कारण उसने मूसा को जन्म दिया। मेरे प्यारे अजीजों, आपका छुटकारा, चिंगाई और आशीषें आपके अंदर ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर ने कहा बिना विश्वास से मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे प्यारे अजीजों, जब आप सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम करता था। सुलेमान गिबोन के बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए 1000 होम बलि चढ़ाई। तब इस महान भेंट को देखकर यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हुआ और कहा कि जो कुछ तू चाहे वह मांग। तब उसने परमेश्वर की प्रजा को संभालने के लिए परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने सिर्फ उसे बुद्धि ही नहीं बल्कि उसे अपने विवेक से भरा हुआ धन दौलत और ऐश्वर्य भी दिए। आज बहुत सारे लोग अपनी गरीबी से तो आज़ाद होना चाहते हैं, अपनी नौकरी व्यापार से बढ़ोतरी तो चाहते हैं, अपने परिवार को बचते हुए देखना तो चाहते हैं, लेकिन वह परमेश्वर को कुछ नहीं देना चाहते। वह चुप बैठे हुए हैं कि परमेश्वर आसमान से उन्हें आशीष का भंडार खोल दे। इसलिए परमेश्वर चुपचाप बैठा है और इसलिए उनका जीवन भी वैसा ही है। वह कोई भी भेंट रूपी बलिदान परमेश्वर के लिए नहीं देना चाहते। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप हाबिल और सुलेमान की तरह महान आशीषों को लेना चाहते हैं तो आप भी परमेश्वर के लिए दुनिया में याद रखे जाने वाली स्वीकार योग्य भेंट चढ़ाएं। तब परमेश्वर आपके सुलेमान की तरह मुंह मांगा वरदान देगा और ऊंचा करेगा। इस वचन को सुनने और सुनाने में मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। आइए ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनूंगा और आपके वचन को मानते हुए स्वीकार योग्य भेंट प्रभु यीशु मसीह के भवन में लेके आऊंगा। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा जो उनसे तूने बात की पिता परमेश्वर, कि किस तरह हाबिल और सुलेमान ने तेरे आगे भेंटों को चढ़ाया पिता, होम बलियों को चढ़ाया पिता परमेश्वर, किस तरह तूने उनके मुंह मांगा वरदान दिया पिता परमेश्वर। आज ये लेने वाले नहीं बोने वाले बन जाए इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, ताकि तेरे स्वर्ग राज के लिए पिता परमेश्वर जब ये बोए तो तेरा याद करे पिता, वो हाबिल का लहू जो बोला था परमेश्वर, इनका बोया गया अब इनकी जिंदगी में बोले परमेश्वर तेरे भवन में भेंट चढ़ाना बहुत पता परमेश्वर की जिंदगियों में एक बड़ा कारण ठहरे परमेश्वर। जब ये बोए तो अपने दिल में कुड़कुड़ा के नहीं, हिला के नहीं परमेश्वर, ताकि अपने सच्चे मन से तेरे घर में आके बोने पाए परमेश्वर। इनको बोना सिखा परमेश्वर, ताकि तू उनके आकाश के स्वर्ग की खिड़कियां खोल के इनको आशीषों भर के दे सके परमेश्वर। इस वचन के द्वारा इनके हृदयों को छू पिता परमेश्वर, इनके बिजनेस में ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य के लिए बोने पाए परमेश्वर। सारी इज्जत सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड